चांडाल सिंह, ये कैसा दुस्साहस कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मंत्री जी, दुस्साहस नहीं है महामंत्री जी। ये दासी जो है वो गड़बड़ है, गड़बड़। इतनी रात को महल के बाहर जा रही थी, दुश्मन भी तो हो सकती है ना। चुप हो जाइए आप। अपने गंदे इरादों को झूठ बोलकर छुपाने की चेष्टा मत कीजिए। मैंने अब तक केवल सुना था कि आप महल की दासियों पर बुरी नजर रखते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महामंत्री जी। मैं सब सही समझ रहा हूं। आप नगर के बदनाम कोठों पे जाके अपना समय बिताते हैं। वो बात अलग है, लेकिन ये राजमहल है। यहां आपकी ऐसी ऊंची हरकतों को सहा नहीं जाएगा। आप मेरी बात तो सुनिए महामंत्री। मुझे जो सुनना था वो मैं सुन चुका हूं, और जो देखना था वो देख चुका। वो जो आप एक दासी को देर रात महल में रोककर उसका घूंघट उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ये सब मैं महाराज को बताऊं? नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए वैसा है नहीं। आप बहस मत कीजिए, वरना मुझे महाराज को यहां बुलाना पड़ेगा। तुम जाओ अपने घर। धन्यवाद। चांडाल सिंह जी, इस महामंत्री को तो आप मेरे साथ चलिए। रात भर लेखा जोखा बनाने में मेरी मदद कीजिए। मंत्री जी मुझे कुछ चलिए इतना समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मेरे पास चांडाल सिंह नहीं आया। आखिर ये बददिमाग गायब कहां हो गया? कल भी जब मैं इससे मिलने गई थी, तब मेरे साथ भी बहुत रूखा रूखा सा बर्ताव इसने किया। कहीं ऐसा तो नहीं इसके जीवन में कोई और लड़की आ गई हो? सोचो सुगंधा, सोचो। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे सपने का क्या होगा? हमें जो महारानी बनना है उसका क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे हम ऐसा। आ गए तुम? इतना समय बर्बाद कर दिया, वो भी एक चांडाल सिंह की खबर लाने में। अब जब समय नष्ट कर ही चुके हो तो बताओगे भी खबर क्या है? चांडाल सिंह जी आजकल ज्यादा समय एक ऐसे भवन में बिताते हैं जहां उन्होंने एक औरत को आसरा दे रखा है। क्या क्या कहा तुमने? कैसी औरत? उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला, पर हाँ, वो दिन भर उस भवन में ही रहती है। ये ले, जल्दी खिचड़ी खा ले, वरना आफत की पुड़ी आ जाएगी, फिर से हमें भूखा पेट सोना पड़ेगा। विदु, हाँ? कैसा हो सकता है कि जो इंसान हमेशा गंभीर रहता हो वो अकेले में अजीब सा व्यवहार करे? अजीब सा मतलब? बच्चों जैसा व्यवहार। बच्चों जैसा? पता नहीं, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? विदु, सेनापति जी का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब है। आज जब मैं उन्हें दूर से देख रहा था तो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, और फिर मुझे देखते ही अचानक गंभीर हो गए। बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं।
अजीब है ना? अजीब बात तो है। खैर तू भोजन कर ले, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आ गई अनाज की दुश्मन, मेरा खाना खा जाएगी। कहां से प्रकट हो जाती हो देवी? अब क्या चाहती हो तुम? तुम रोज यहाँ क्यों आ जाती हो? भोजन करने आई होगी, भगा इसको यहाँ से, वरना फिर भूखा बैठना पड़ेगा। नहीं विदु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भोजन के समय आए मेहमान भगवान समान होता है। तो अतिथि भोजन करके क्यों नहीं आता? यहाँ आके क्यों भोजन करता है? सैनिक के बात करने के ढंग से तो यही लग रहा है कि इसने आज दिन में हमारी बात सुनी ही नहीं थी। तुम दोनों भी ना, तुम्हें क्या लगता है सावित्री भूखी है, केवल भोजन करने आती है यहाँ? तुम दोनों अच्छे लगते हो मुझे, तुम दोनों से बात करने आती हो, अच्छे इंसान लगते हो, भले भले इंसान। वाह भाई वाह, देख इसने तो रिश्ता भी जोड़ दिया, अपने से लगते हैं इसे। सुनो, नमक और शक्कर एक जैसे होते पर उनका कोई रिश्ता नहीं होता। तुम नमक और हम शक्कर। हाँ हाँ सही है, क्यों रिश्ता बनाओगे एक अनाज से? मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा। रिश्ता ना सही, इंसानियत के नाते ही बात कर लो, या उसमें भी मुसीबत है तुम्हें? शुरू होगी नौटंकी। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना माता पिता है, ना भाई बहन, ना सहेलियां, ना कोई सेवक, ना कोई रसोइया, ना कोई अंगरक्षक को। वाह, दास, नौकर, रसोइया, अंगरक्षक, ये सब नाम तो ऐसे ले रही है जैसे परिवार का हिस्सा हो। कैसे निर्दयी हो तुम? मैं यहाँ अपनी दुख भरी कहानी सुना रही हूँ और वो है कि उसमें भी मजाक उड़ा रहा है मेरा। हाँ अच्छा ठीक है, ये रोना बंद करो और बताओ, भोजन करोगी? भोजन? बिल्कुल भी नहीं। अनाज एक खिलाता है तुम्हारा मित्र और ताने 100 सुनाता है। नहीं करूंगी मैं भोजन। नहीं खाना है तो मत खाओ। वीर तू भोजन है ना, सारा खत्म कर दे। विदु, विदु, देवी आपका प्रजा भोजन। तुम्हें दिखाई नहीं देता हम नाराज हैं? नहीं खाना है मुझे। भोजन कर लीजिए, क्योंकि ये भोजन सौभाग्यशाली को ही मिलता है, क्योंकि ये वीर ने बनाया है और वो कभी कभी ही बनाता है। इस खड़ूस से बना है खाना? फिर तो मैं जरूर चखूंगी। रख दो इसे यहाँ। एक तो खड़ूस कहती है, ऊपर से खाना खिलाने का। देख खड़ूस बोली तुझे। तुमने बनाया है? वाह वाह, क्या बात है। तुम्हें तो राजमहल में रसोइया होना चाहिए। इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए हम तुम्हें भेंट अवश्य देंगे सैनिक।
रक्षा करने आए हो तो पहले हमें पहचानो तो सही।